उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था, रामेश्वर। उम्र लगभग 60 वर्ष, पर मन से सरल, हृदय से पवित्र और कर्मों से निष्ठावान। गांव में उसे रामू काका कहकर बुलाया जाता था। दिन में पूजा पाठ, जरूरतमंदों की मदद और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने समझ लिया कि अब ज्यादा समय शेष नहीं। परिवार और पड़ोसी उसके बिस्तर के पास खड़े थे। रामू काका शांत थे, मानो उन्हें पता हो कि यात्रा का समय आ चुका है। रात के लगभग 11 बजे रामू काका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। परिवार में रोना धोना शुरू हो गया, पर उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। रामू काका ने अनुभव किया कि वह अपने शरीर के ऊपर मंडरा रहे हैं। नीचे लोग चिल्ला रहे थे, रामू काका चले गए। लेकिन उन्हें लगा कि वह अभी भी जीवित हैं, बस शरीर से अलग हो गए हैं। उनके सामने एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे दो आकृतियों में बदल गई। यमदूत, पर डरावने नहीं थे, शांत, तेजस्वी और दिव्य। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, रामेश्वर, भय मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। रामू काका चकित थे, पर भीतर कोई डर नहीं था। जैसे कोई अनकहा विश्वास उन्हें इस परिवर्तन को स्वीकारने में सहायता दे रहा था। यमदूतों ने उनके सूक्ष्म शरीर को हल्के से स्पर्श किया और वह तुरंत एक तेज गति से ऊपर उठने लगे। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहे थे, नीचे का गांव, खेत, नदी सब धुंधला होने लगा। वह दृश्य वैसा ही था जैसा कोई हवाई जहाज से नीचे देखता है। बस फर्क इतना था कि यहाँ कोई मशीन नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा उन्हें ऊपर ले जा रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवार देखा, पर अब कोई लगाव नहीं रहा। सब कुछ बहुत शांति से दूर होता जा रहा था। यमदूत ने कहा, ये संसार केवल एक स्टेशन है, रामेश्वर। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। कुछ ही क्षणों में एक विशाल प्रकाशमय मार्ग प्रकट हुआ। बीच में एक चमकदार द्वार, जिसके दोनों ओर दो तेजस्वी देवदूत खड़े थे। द्वार पर लिखा था, सूक्ष्म लोक कर्म मार्ग। रामू काका को लगा जैसे ये संसार से बिल्कुल अलग एक आयाम है। न हवा, न धूल, न रात, न दिन, बस एक दिव्य उजाला। यमदूतों ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाएगा। रामू काका घबरा गए, क्या मेरे पाप ज्यादा तो नहीं? यमदूत मुस्कुराए, सत्य स्वयं बोल देगा। एक विशाल हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीच में एक बड़ी जल जैसी पारदर्शी स्क्रीन थी। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह दिखाता था मनुष्य के सभी कर्म, चाहे वे बोले हों, सोचे हों, किए हों या छिपाए हों। दर्पण में दृश्य चलने लगे। बचपन में किसी भूखे बच्चे को अपनी रोटी देना, बुढ़ापे में माँ का अंतिम समय में हाथ पकड़ना, किसी गरीब की मदद करना, बिना कहे अच्छे कर्म करना। रामू काका को अपने ये अच्छे कर्म देखकर संतोष हुआ। फिर कुछ दृश्य ऐसे आए, कभी कभी क्रोध में दिया गया कठोर शब्द, एक बार खेत के विवाद में कही गई कड़वी बात, कभी कभी किसी की मदद न कर पाना। रामू काका ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा, शायद अब मुझे नरक भेजा जाएगा। लेकिन तभी एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह उनके सामने आकर बोला, रामेश्वर, चिंता मत करो, तुम्हारे पाप कम हैं और वे क्षम्य हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म अधिक भारी हैं। वह आवाज अत्यंत शांत, मधुर और दिव्य थी, लगभग परमात्मा के करीब। हॉल के अंत में 3 रास्ते थे। बाएं नरक मार्ग, दाएं स्वर्ग मार्ग, बीच में मोक्ष मार्ग, केवल चुनिंदा आत्माओं के लिए। रामू काका ने स्वर्ग मार्ग की तरफ देखा। वहां सुंदर पुष्प, सुगंध, दिव्य संगीत था। नरक मार्ग की तरफ देखा, वहां अंधेरा और घोर पीड़ा। मोक्ष मार्ग एक शांत प्रकाश की तरह स्थिर था, मानो किसी गहराई में जाने वाला शांत समुद्र हो। यमदूत बोले, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जाती है। रामू काका ने पूछा, क्या वास्तव में कोई भी मोक्ष पा सकता है? यमदूत बोले, हाँ, पर उसके लिए मनुष्य को जीवन में ईश्वर की भक्ति, निस्वार्थ कर्म और सत्य का पालन चाहिए। तुम मोक्ष मार्ग के योग्य तो हो, लेकिन अभी तुम्हारा वह समय नहीं आया है। तुम्हें पहले स्वर्ग लोक का अनुभव मिलेगा। रामू काका ने सिर झुका दिया। उनके सूक्ष्म शरीर को एक दिव्य गति से स्वर्ग की ओर ले जाया गया। मार्ग के दोनों ओर उजले प्रकाश के स्तंभ थे। आगे एक विशाल झरना था, पर वह पानी नहीं, प्रकाश का झरना था। उस प्रकाश
ने उनके सूक्ष्म शरीर को छुआ और रामू काका को अनुभूति हुई। मेरे भीतर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। स्वर्ग का एक द्वार खुला। सामने नंदन वन जैसी हरियाली, दिव्य पुष्प, चमकते वृक्ष और मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। दूर से देव कन्याएं गा रही थीं। कुछ दिव्य पुरुष वीणा और बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण में केवल शांति थी, निर्विकार निर्मल शांति। एक देवदूत उनके पास आया और बोला, रामेश्वर, ये तुम्हारा विश्राम स्थान है। यहाँ तुम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगोगे। रामू काका आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, क्या मेरा परिवार मुझे याद करेगा? देवदूत बोले, हाँ, और तुम्हारे अच्छे कर्म उनके जीवन में प्रकाश बनकर रहेंगे। स्वर्ग में समय बिताते हुए रामू काका समझने लगे कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। उन्होंने समझा, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आत्मा जन्मों जन्मों तक चलती है। अच्छे कर्म आत्मा के लिए सबसे बड़ा धन है। बुरे कर्म आत्मा को भारी बना देते हैं। मोक्ष तभी मिलता है जब मनुष्य पूर्ण निष्काम और ईश्वर के प्रति समर्पित हो। एक दिन एक दिव्य आचार्य उनके सामने आए। उन्होंने कहा, रामेश्वर, तुमने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया है वह अधूरा है। तुम्हें एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा ताकि तुम मोक्ष का मार्ग पूरा कर सको। रामू काका मुस्कुराए, तो क्या मुझे वापस जाना होगा? आचार्य बोले, हाँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी कुछ अधूरे कर्मों से बंधी है। तुम्हारा अगला जन्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तभी एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। उनके सामने पृथ्वी का दृश्य प्रकट होने लगा। एक नया परिवार, एक नई माँ, एक नया प्रारंभ। रामू काका को एहसास हुआ कि यह यात्रा अनंत है। हर जीवन एक सीख, हर मृत्यु एक नया द्वार, और हर कर्म एक नई दिशा। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे एक नए शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और उसी क्षण एक नई आत्मा का नया जन्म हुआ। उनकी चेतना मिट नहीं रही थी, बस नए कदमों में बदल रही थी। इस कहानी का मुख्य संदेश, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। कर्म ही आत्मा की मंजिल तय करते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाते हैं, पाप नरक का मार्ग दिखाते हैं, और मोक्ष केवल ईश्वर भक्ति और उच्च कर्मों से मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।